आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता को आदर देती हूँ। आज परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं तो यशाया 49 का 24 वचन, यशाया 49 का 24 वचन क्या कहता है हम देखते हैं। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यो कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का उद्धार करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से, अपने डरवैयों से कहता है जो परमेश्वर के भय में जीवन को जीते हैं। ये वचन सबके लिए नहीं है, ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो नित्य परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चौकसी करते हैं। तो उनके लिए ये वचन है। तो वचन कह रहा है कि क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? वीर कौन है? शैतान, दुष्ट। और उनके हाथ से क्या उनका शिकार छीना जा सकता है करके पूछता है। उनका शिकार कौन है? जो आज संसार में जो लोग शैतान के पंजे के नीचे हैं, जो दुष्ट के नीचे है, जो पाप में है, जो गलतियों में है, जो गुनाहों में है, जो नशों में है, जो बुरी संगति में है, जो नाना प्रकार की बुराई के कामों में है, वो आज दुष्ट के शिकार है। वो दुष्ट के हाथ के नीचे है, उसके पंजे के नीचे है। तो ऐसे लोगों के लिए कहता है कि दुष्ट के हाथ से उसके शिकार को कोई छीन सकता है? कोई भी उसके हाथ से, दुष्ट के हाथ से मनुष्य को कोई नहीं छीन सकता है, सिर्फ परमेश्वर के छोड़। ये सामर्थ्य केवल परमेश्वर के पास है। ये अनुग्रह, ये पावर केवल और केवल हमारे जीवित परमेश्वर के पास है और किसी मनुष्य के पास है ही नहीं कि शैतान के हाथ से किसी मनुष्य को छुड़ा सके, छीन सके। तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? दुष्ट के जो बंदी है, दुष्ट के बंदी गृह में जो बंदी है, जो लोग हैं, वो क्या छुड़ाए जा सकते हैं? ऐसा पूछता है यशाया पुस्तक में। और आगे कहता है, तो भी यहोवा यो कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन ले जाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा कहता है, परमेश्वर यहोवा इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि हाँ, जो दुष्ट के हाथ के नीचे है, जो उसके जो बंदी है, वो छीन लिए जाएंगे, कहता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो शैतान के हाथ से उन मनुष्यों को छीन सकता है। इसीलिए परमेश्वर ही जवाब को दे रहा है कि हाँ, छीन सकते हैं करके। और आगे कहता है, और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, कहता है। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप लड़ूंगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि हाँ, दुष्ट के हाथ से उसका शिकार भी छीना जाएगा। वो बंदी जो लोग हैं, जो उनके हाथ में है, जो उसके पंजे में है, जो उसके बंदी गृह में है शैतान के, वो लोग छुड़ाए जाएंगे, कहता है हमारा परमेश्वर। वो बंदी, वो लोग जो आज नाना प्रकार के पाप में जीवन को जी रहे हैं और पाप में होकर आज शैतान के कब्जे में है, उसको मैं छुड़ाऊंगा, कहता है हमारा परमेश्वर। और आगे कहता है, और जो तुझसे लड़ते हैं उससे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, कहता है हमारा परमेश्वर, और तुम्हारे बाल बच्चों का उद्धार करूंगा, कहता है। जो आपसे, अगर आपका जीवन परमेश्वर में सही रीति से आप जीवन को जी रहे हो, कोई भी माता पिता, कोई भी विश्वासी, कोई भी दास दासी प्रभु वे अगर मसीह जीवन को सही रीति से वचन के अनुसार जीवन को जी रहे, परमेश्वर की व्यवस्था में जीवन को जी रहे, जो परमेश्वर कह रहे हैं, जो आज्ञाएं
जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर उन आज्ञाओं को पूरा करने के बाद देता है, उन आज्ञाओं का अगर आप सही रीति से पालन कर रहे हो, सही रीति से पवित्रताई में जीवन को जी रहे हो, तो आप जब भी परमेश्वर को पुकारोगे, प्रार्थना करोगे अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, तो परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा भी और मानेगा भी, और आपके लोगों का, आपके बाल बच्चों का उद्धार भी करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपके बाल बच्चों को मैं उद्धार करूंगा कहता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहना चाह रहा है कि हाँ, मैं शैतान के हाथ से तुम्हारे लोगों को छुड़ाऊंगा। आज जिसके भी परिवार में लोग अपने गलती पाप के वजह से शैतान के हाथ के नीचे हैं, तो अगर आप प्रार्थना पर्सन हो, आप हर समय प्रभु की उपस्थिति में जीवन को जी रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ाएगा। उनके बंदीगृह से परमेश्वर आपके लोगों को निकालेगा। लेकिन आपको हर समय प्रभु में बने रहना है, प्रभु से प्रार्थनाएं करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहना है मेरे प्रियो। तब जाके परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आप पर दया करेगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको हिम्मती बनना है, साहसी बनना है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में सब कामों को करता है और सही रीति से करता है। और आपके दुश्मनों से वो खुद ही लड़ूंगा बोलता है, लड़ूंगा और आपके बाल बच्चों का उद्धार भी करूंगा कहता है। तो ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। जब हमारा परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है, तो बस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है, परमेश्वर की योजना में हमें सही रीति से जीवन को बिताना है। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर ने कहा है, आपसे मुझसे परमेश्वर कहता है कि जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ, कहता है हमारा परमेश्वर। वो हानि नहीं, वो कुशल के लिए कहता है। हाँ, तो परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है, और वो जो कल्पना आपके लिए, आपके परिवारों के लिए करता है, वो हानि नहीं, कुशल के लिए, लाभ के लिए है। तो वो कुशलता की योजना को भी परमेश्वर पूरा करेगा और आपके बाल बच्चों का भी उद्धार करेगा। आपके लोग जो आज शैतान के हाथ के नीचे बंदी है, उस बंदियों को भी परमेश्वर छुड़ाएगा और उन्हें छुटकारा देकर उनका उद्धार करेगा। आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।